ये भारत बंद की तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सुबह से ही लोग आज सड़कों पर किस तरह उतरे और किस तरह SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। और देश के ज्यादातर हिस्सों से आपने देखा तस्वीरें आई कि जहां लोग सड़कों पर उतरे और SC/ST एक्ट के विरोध में पहली बार सवर्णों ने इस तरह व्यापक स्तर पर आंदोलन किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं तिलक नगर इलाके की, जहां से हमें ताजा अपडेट मिला है कि वहां भारतीय सवर्ण सेना ने अपने संगठन के द्वारा SC/ST एक्ट के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। ये तस्वीरें उस सच को बयां कर रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। भारतीय सवर्ण सेना का यह प्रदर्शन तिलक नगर इलाके का है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बिल्कुल तिलक नगर इलाका। ये वही रोड है जो नजफगढ़ रोड कहलाती है। तिलक नगर थाने के ठीक सामने हो रहा है ये प्रदर्शन। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में किस तरह प्रदर्शनकारी आक्रोशित हैं और लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय सवर्ण सेना ने लगातार चेतावनी देते हुए अपने आंदोलन को तेज किया। उनका कहना है कि सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से वह आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। आइए सीधा लिए चलते हैं प्रदर्शनकारियों के पास, आखिर क्या कहना है इस पूरे मूवमेंट को लेकर। देखिए, आपको भी मालूम है कि हाल ही में केंद्र सरकार के उतावलेपन के कारण जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है उसके अंदर जो संशोधन हुए थे, जिसके अंदर भी कि बिना मतलब में व्यक्ति को हर हाल में, चाहे वो कितना ही बेकसूर क्यों ना हो, 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। उसमें वापस उसको करे जाने के लिए उसमें पुनः संशोधन की मांग को लेकर केवल हमारी नहीं पूरा राष्ट्र में ये मांग उफान पर है। इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और अन्य संगठन सभी 16 अगस्त को जंतर मंतर चौक में गए थे, जहां हमने ये कहा था कि आज मिलिए आज़ाद भारत के गुलाम लोगों से, क्योंकि 15 अगस्त को बेशक राष्ट्र आज़ाद हुआ लेकिन 16 अगस्त को आज़ादी के बाद ये देश इस संविधान का गुलाम बन गया। ध्यान रखिएगा, आज ये सिर्फ छोटी सी चिंगारी आपको क्षेत्र वाइज नज़र आ रही है। इसके बाद अगर केंद्र सरकार की कान पर आज भी जू नहीं रेंगती है तो हम लोगों की तरफ से संसद मार्ग पर, संसद भवन के सामने पितृपक्ष की अमावस्या को 9 अक्टूबर को केंद्र सरकार का श्राद्ध किया जाएगा और उसके बाद 6 दिसंबर को संसद भवन का अनिश्चितकालीन घेराव। सरकार ने वो काम किया है कि आप अपनी बात कह नहीं सकते। झूठा आपको जाकर जाति सूचक शब्द कह दिया जाए वो FIR हो जाएगी और आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और ये भी नहीं, साधारण न्यायालय से आपको बेल नहीं मिलेगी, या तो विशेष अदालत में जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के इतने विवेकवान न्यायाधीश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने देश के NRC का डेटा आप लें, उसमें 80% जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, पूरे देश के 80% जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं हरिजन एक्ट में, वो सारे के सारे फर्जी हैं और उसमें दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये इतना बड़ा कानून लाएंगे, आप सोचिए देश के सवर्ण समाज का क्या होगा। सरकार दलित वोट बैंक को कब्जे में लेते लेते कहीं अपना सवर्ण वोट बैंक ना खो दे, इसका भी सरकार को ख्याल रखना होगा, वरना आने वाले दिनों में यानी 2019 में अगर इसका तुरंत समाधान नहीं निकाला गया तो अवश्य सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एक तरफ दलित वोट बैंक, दूसरी तरफ सवर्ण वोट बैंक। अब यह सरकार को तय करना होगा कि इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बनाकर अपनी भूमिका बनाए रखती है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।